जब कन्हैया मित्तल लुधियाना में आए थे तो उनका भजन आपने सुना और आपने उसी वक्त बोला कि मैं इसी क्षण कांग्रेस को छोड़ती हूँ। इसी क्षण कांग्रेस पार्टी से मैं त्याग पत्र देती हूँ। मैं वो क्षण जिस क्षण मैं भाई कन्हैया मित्तल के मंच से मैंने कांग्रेस को छोड़ा था, मैं कांग्रेस से यहाँ आई हूँ और मुझे इस तरह के भाव हुए कि राममय जीवन यदि जीना है तो आपको त्याग के साथ हिंदुत्व की जो परिभाषा है वो दया की है, प्यार की है, क्षमा की है। क्या इसके पीछे आप लालच समझते हो? कन्हैया मित्तल का भी उन्होंने देखा कि अब तो हारने वाले हैं, तो जितनी मुख उतनी बातें, लेकिन मैं नहीं समझती वो जिस प्रकार के व्यक्तित्व हैं और जितना नित निरंतर उनकी जिह्वा खाटू बाबा का नाम संकीर्तन, राम का नाम लेती है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी ये लालच जैसे शब्द होंगे। कहते हैं मैं ये सेवा लेती हूँ, वहाँ भी मैं सनातन का प्रचार प्रसार करूँगा। मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल अक्सर ही ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਉनको ਲਾਏਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਕੋ ਲਾਏਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇसी क्षण ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? जैसे मैं पहले बोल के हटाऊं कि जब कन्हैया मित्तल लुधियाना में आए थे तो उनका भजन आपने सुना और आपने उसी वक्त बोला कि मैं इसी क्षण कांग्रेस को छोड़ती हूँ। अब वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? भाई आप मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं स्तब्ध हूँ, मैं हैरान हूँ, नहीं। जीवन में जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। अगर आपके हृदय में कुछ अगर विषाद है तो आसपास विषाद नजर आएगा। आप प्रसन्न है तो आपको लगेगा पूरी प्रकृति खिली हुई है। तो जब मैं वो क्षण जिस क्षण मैं भाई कन्हैया मित्तल के मंच से मैंने कांग्रेस को छोड़ा था, मैं कांग्रेस से यहाँ आई हूँ और मुझे इस तरह के भाव हुए कि राममय जीवन यदि जीना है तो आपको त्याग के साथ हिंदुत्व की जो परिभाषा है वो दया की है, प्यार की है, क्षमा की है। वहाँ पर हम व्यक्तिगत जब स्वार्थ हम रख के, हालांकि ये मैं एक अच्छे व्यक्ति के गुण बता रही हूँ, राजनीति इससे बिल्कुल विलग है। राजनीति में आप यदि एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, आप में वो गुण है कि आप नेता बन के आज समाज और समाज सत्ता के साथ दोनों का एक मेल जोल करके आप समाज में एक सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। यदि उनके मनोभाव ऐसे बने हैं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के पटल से जो मैं सनातन की पताका मैंने उठाई है, मैंने जो थोड़ा सा सुना, मैं अधिक सुन नहीं पाई, उन्होंने कहा कि सनातन केवल किसी पार्टी विशेष तक सीमित नहीं है और इसे अब व्यापक बनाने का वो जो उनका जो ध्येय है वो कांग्रेस पार्टी में जाकर वो पूर्ण करना चाहते हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अंततः यही कहूँगी, राम इच्छा। लेकिन हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। आप अपने तरीके से आप भारत में अपने फैसले ले सकते हैं। तो जैसे मैं पहले बोला कि बहुत सारे लोग थे जो कन्हैया मित्तल की बात से प्रेरित होके बाकी पार्टियों को छोड़े था, उसमें से एक आप भी थे। लेकिन आज उन्होंने पहले वो बड़ी रैलियों में नज़र आते हैं जहाँ पे अमित शाह जी होते हैं, जोगी जी होते हैं
और जितने भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उन रैली उस स्टेज के ऊपर कन्हैया मित्तल को इतना मान सम्मान मिला, इतना प्यार मिला, तो वजह क्या हो सकती है भाजपा से दूरी बनाने की और दूसरी पार्टी में जाने की? भाई मैंने कहा ना, राम इच्छा मूल में राम इच्छा ही है। और उस कहा ना, जैसे मनोवृत्ति होती है व्यक्ति के लिए, सृष्टि वैसी ही हो जाती है। तो समय ये मैं समझती हूँ कि ये समय पूरे विश्व स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही विवेकी हो जाना होगा। कोई भी हम यदि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, हमारे समक्ष बांग्लादेश है, हमारे समक्ष ब्रिटेन है, हमारे समक्ष आज का वर्तमान संसद भी है, जहाँ से बहुत सी ऐसी बातें जो आज हमारी जो वर्तमान सत्ता है हम वहाँ पर लेना चाह रहे थे, जिस प्रकार के हमारी योजनाएं थी, हम डिसीजंस लेना चाह रहे थे, हम नहीं ले पा रहे। हमें सोचना होगा किस प्रकार से, आज बात हमारी नहीं है, बात हमारे भविष्य की है। आज की ज़मीन पर आज हम जो बो देंगे, हमने जो मेहनत की है अब तक, क्या हम उसे बिल्कुल शून्य करके दोबारा खेती बाड़ी करना चाहते हैं? और वो क्या उगाएगा, वो क्या उगाएगा? आप एक जैविक खेती कर रहे हैं या आप रासायनिक कर रहे हैं? बहुत बड़ा इसमें गूढ़ एक मैं इसमें निहित एक गूढ़ मैं कुछ देना चाहती हूँ। मेरे भाई भी सुने, समाज भी सुने, ये पार्टियां भी सुने, जो पार्टियों के माध्यम से सत्ता पे केवल काबिज होकर यहाँ पर आवश्यक है कि हम भारत के भविष्य में हम यहाँ शांति, अमन, समरसता देना चाहते हैं। या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा जिस प्रकार से आज बांग्लादेश और ब्रिटेन में आप देख रहे हैं हमारे समक्ष, बात सिर्फ मुसलमान और हिंदू की नहीं है। बात यह है कि राजनीति ने आज तक जितना खून नहीं बहाया, धर्म केवल किसी की इबादत का तरीका दूसरा है और इसलिए हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो क्या हमारे जितना भी संत समाज है इस प्रकार के मंचों से जो जय श्री राम कहते हैं या फिर अल्लाह अकबर, हम गुरु जी को हम गुरु को मानते हैं या यीशु को मानते हैं, आज ये आवश्यकता है कि धार्मिक मंचों से हम किस प्रकार की ये किस प्रकार की हम ये क्रूरता लोगों के भीतर क्यों आ रही है, ये नफरत हम कैसे फैला रहे हैं? लोगों को हम धर्म तो जोड़ने के लिए होना चाहिए, तो ये जो तोड़ रहा है धर्म, इस पे आज भाई हर एक जिसका समाज में प्रभाव है उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। धर्म की बात की आपने, क्या लगता है कि आपको धर्म की आड़ में पहले तो इन्होंने इतना नाम और फेम लिया, अब उसी धर्म की आड़ में बोल रहे हैं भी सनातन जो है वो केवल भाजपा का नहीं है, वो दूसरी पार्टियों में भी, मैं चाहता हूँ कि केवल भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी है, उस पर भी सनातन की बात हो। वो पहले वही कन्हैया मित्तल कांग्रेस को आड़े हाथी लेते थे, आज बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस में जाके भी सनातन का प्रचार करना चाहता हूँ। भाई मैं बहुत उनको मान और सम्मान की दृष्टि से मेरा हृदय देखता है उनको। मैं अधिक न उनके लिए कहते हुए पूरा सम्मानजनक मेरा भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, आप जानते हैं, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आवश्यक था इस समय कि चाहे हमारी पार्टी भी है, हमें भी आज ये देखना होगा कि यदि हमारे सम विचारों वाले जो इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं यदि हमसे विलग हो रहे हैं तो हमें उस पे भी मंथन करना होगा। लेकिन भाई कन्हैया के लिए जब आप धर्म की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर मेरा हृदय और मेरा जो मानसिक द्वंद्व है वहाँ शांत हो जाता है कि हुई ही वही जो राम रचि राखा। जितनी सेवा परमात्मा ने जिससे जहाँ लेनी है फिर उसकी वैसी ही, देखिए विभीषण कभी रावण का भाई होकर वो राम शरण में चला गया, और आप देखिए महाभारत के युद्ध में हमारे समक्ष इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं कि वो पांडवों का भाई होते हुए भी कर्ण दूसरी तरफ चला गया। तो कई बार कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। इन परिस्थितियों पर किस प्रकार से हमारा जो शीर्ष है, नेतृत्व है, हमारा संगठन है, वो किस प्रकार से संज्ञान लेता है। हालांकि अभी भी मुझे उम्मीद नहीं है, अभी कुछ भी औपचारिकता से उन्होंने नहीं ली है, उन्होंने कहा है, तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि हाँ, सनातन का प्रचार प्रसार आवश्यक है, पर हमारी जीत उस दिन होगी जिस दिन भारत का प्रत्येक मुसलमान ये कहेगा कि हर हिंदू मेरा भाई है। उस दिन सनातन की विजय है कि हाँ, आज भारत की ज़मीन में जितना हमारा मुसलमान भाई यहाँ पर जितना विकास देख पा रहा है, यहाँ जितने हम सुरक्षित हैं, यहाँ पर हम जितने आज अपनी हम एक होके हम रह पा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। वास्तव में सनातन उस दिन यहाँ पर पुरातन, और उस पुरातन की देखिए ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है ना, तो उस पुरातन की जो शक्ति है और जो परिणाम है और जो प्रसाद है वो समरसता में है। भारत उस दिन
हमें लगता है कि हम ये सोने की चिड़िया बना पाएंगे जिस दिन हम हमारे आसपास आप चारों तरफ देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर प्रकार के, जिस प्रकार से आप देखिए हर कोई वहाँ पर एक डिस्टर्बेंस है, झगड़ा है, और आप देखिए वेदना, उलाहना देकर क्या करेंगे। वेदना इतनी है कि विश्व स्तर पर आज व्यक्ति को मनुष्यता के चरम सीमा पार करता हुआ एक दूसरे को वेदना दे रहा है। लेकिन आज भारत वो ज़मीन है जिसने हमेशा सिद्धांतों को, नैतिकता को मुख्य रखते हुए आज हमें पूरे विश्व में, मैं मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि काश हम कुछ यहाँ पर एक बदलाव ला सकें। किस प्रकार से हम अपने ही देश में, हम चार यहाँ पर जितने भी धर्म हैं, धर्म स्थापना करके हम सब यहाँ आपस में जाति, धर्म, इन विरोधों को दूर करके हम एक भारतीय हो जाए। आपने परिस्थितियों की बात की, क्या लगता है कि जो 2024 में जिस तरह के लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट रहे और हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा में भी कहा जा रहा है कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है और सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार भी शायद बन सकती है। क्या इसके पीछे आप लालच समझते हो? कन्हैया मित्तल का भी उन्होंने देखा कि अभी तो हारने वाले हैं, तो भाई जितनी मुख उतनी बातें, लेकिन मैं नहीं समझती वो जिस प्रकार के व्यक्तित्व हैं और जितना नित निरंतर उनकी जीहवा खाटू बाबा का नाम संकीर्तन, राम का नाम लेती है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी ये लालच जैसे शब्द होंगे। बीच में मुख्य जो भी है, मैं फिर आपके समक्ष कहूँगी कि मंथन की आवश्यकता हमें भी है। और ये जो थोड़ी सी अगर यदि दूरी बनी है, उन्होंने यदि ये सेवा भाव से लिया है कि मैं वहाँ सनातनी नहीं है, एक बात उनकी कहने की मुझे ये भी लगी कि वहाँ सनातनी नहीं है कांग्रेस में, अब मैं वहाँ सनातन का प्रचार प्रसार करूँगा, तो देश सेवा ही कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि दूसरी तरफ भी गए हैं तो हम हैं तो सभी भारतीय, कोशिश रहे कि हम सभी का जो सौहार्द है वो बना रहे। किस ज़मीन पे आप खेती करने वाले हैं, वो ज़मीन ये ज़रूर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या उपजाऊ है। चुनाव में इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? नहीं, मैं समझती हूँ कि भारत का जितना भी मेरा मतदाता है, मतदाता ये जो वैश्विक स्तर पर आप जानते हैं कि जो आर्थिक स्थिति सबकी बिगड़ी हुई है। आज मैं बतलाऊंगी जिस प्रकार से कोविड के पश्चात प्रयास है, बहुत से ऐसे देश हैं, आप देखिए अब हमारे साथ हिमाचल बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गया है। इसी प्रकार से आप और कितने हमारे स्टेट्स हैं जिन्हें संभालने की ज़रूरत है। मतदाताओं को ये समझने की आवश्यकता है कि ठीक है, ये आर्थिक रूप से थोड़ा मुश्किलातें हैं, लेकिन सही हाथों में यदि आप अपने बागडोर देंगे तो आपका आने वाला समय, आपके आने वाले समय में आप भारत का भविष्य देखें। मैं समझती हूँ कि प्रत्येक मतदाता जो पढ़ा लिखा है वो मंथन करके वोट अवश्य दे, और जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो किसी भी प्रकार की झूठी ये जो आपको लालच देते हैं उनमें न फंसे। मैं अपने हर भाई बहन को ये कहना चाहती हूँ, देखिए आप किसी व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, आज मैं भी उनसे मेरा एक बहुत बड़ी पहचान बनी कि ये वो महिला हैं जो कन्हैया मित्तल के मंच से जिन्होंने उद्घोषित किया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, एक बार तो आपका मनः पटल एक बार कंपायमान हो जाता है निश्चित रूप से, लेकिन जो प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि इन पार्टियों से बड़ा राष्ट्र है। तो राष्ट्र मंथन के लिए हर व्यक्ति को इस बार लालच से परे होकर, किसी व्यक्ति विशेष के आकर्षण से दूर होकर अपने भारत का अपना और अपने भावी भविष्य हमारे बच्चों का, वहाँ उसकी सुरक्षा देखनी होगी। ये बात कन्हैया मित्तल भी अपनी लाइफ में कहते हुए नजर आए कि पहले राष्ट्र फिर उसके बाद धर्म। परमात्मा ने उन्हें बहुत बुद्धि दे रखी है, और मेरे भाई से मैंने कहा ना, अभी तक उन्होंने औपचारिक नहीं सदस्यता। अभी भी लगता है कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, भाजपा वाले उनको मनाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, उन्होंने एक सेवा, वो कहते हैं मैं ये सेवा लेती हूँ, वहाँ भी मैं सनातन का प्रचार प्रसार करूँगा। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश है उनके द्वारा अपने लाइफ के माध्यम से। मैं अवश्य चाहूँगी कि क्योंकि मेरे भाई हैं, मैं चाहूँगी मैं उनके प्रभाव से
उनके आशीर्वाद से, हालांकि मेरी वृत्ति पहले ही राममयी थी, वे केवल कारण मात्र थे। और जो मेरी वृत्ति राममयी थी तो उन्होंने एक वो बस वहाँ पर वो सुगंधी हुई और मुझे पता लगा कि यहाँ पर ये पुष्प खिलता है, कमल का पुष्प खिलता है। ये मेरा भाव उस समय बना उद्घोषणा के समय। लेकिन अवश्य ये है कि मन की वृत्ति को बहुत बांध के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बात स्वयं की नहीं है, आज बात मनुष्यता की है, भारतीयता की है, सनातन की है। हमें देखना होगा गत वर्षों से एक व्यक्ति आज जो सनातन का अगर कोई सनातनी बने तो ये तो बहुत ही हम दोनों हाथों से उसे स्वीकार करेंगे। हमारा प्रयास क्या है कि आप में वो गुण आए जो इस धरती के वास्तविक मूल में है। यदि वो आप में आ रहे हैं और आप उनमें प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो स्वागत है और इस चीज़ के लिए बधाई है। भारत को पुष्ट राष्ट्र बनाने में हमें प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर इसकी विचारधारा, इस ज़मीन का जो वास्तविक स्वभाव है उसके साथ रला मिला जुला हम चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्वागत है। लेकिन ये ज़रूर है, परिवार मेरा इस समय भाजपा है, तो भाजपा को छोड़ के वो जाएंगे तो मेरे लिए कोई बहुत, मैं इससे अपनी प्रसिद्धता तो मैं नहीं व्यक्त करूंगी, पर संविधान सभी को स्वतंत्रता देता है तो वे भी स्वतंत्र हैं। भाजपा मनाने की कोशिश में लगी हुई है कन्हैया मित्तल को कि मनाया जाए, कांग्रेस में ना जाए? भाई ये तो वरिष्ठों का ये रहेगा फैसला और संगठन, हमारा संगठन देखेगा। एक बहन के रूप में मेरा प्रयास ज़रूर रहेगा। आपकी बात हुई, आपने बात करने की कोशिश की उनसे? मुझे अभी यहाँ मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, मुझे अभी कार में पता लगा और मैंने थोड़ा सा जो उनका वो लाइव देखा, तो मैं फ़ोन करूँगी, देखती हूँ उठाते हैं कि नहीं। करेंगे फ़ोन, अब हम चाहते चलते इंटरव्यू में आप कॉल करें, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या नहीं, वो जय श्री बालाजी, आज वो मेरे ख्याल से सालासर है और शाम को उनका आज वहाँ पर मैं अपने श्री हनुमान जी से कहूँगी कि राम काज करिबे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो राम का काज मेरे हनुमान जी आपके श्री चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। सो बिल्कुल ਇਹ ਸਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। कैमरा पर्सन सलमान के नाल हिम्मत सिंह दिखपाल, दैनिक सवेरा लुधियाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।